हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग बाय शुभम। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी जस्ट आज 6 दिसंबर है और IBPS RRB क्लर्क का प्रीलिम्स हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, जो कि 9:05 से 9:05 से स्टार्ट था सुबह का। और आपका जो 45 मिनट का पेपर था 10:50 तक 9:50 तक आपका वो पूरा हुआ था, राइट। सो अभी जस्ट जो एग्जाम का एनालिसिस है वो लेकर आया हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस उसमें पेपर में पूछे जा रहे हैं, ताकि जो आने वाले बच्चे हैं, जो भी कल भी पेपर है, 4 डेज में पेपर है, राइट। सो उनके लिए फ्रूटफुल साबित हो सकता है। सो उनके लिए एक छोटी सी सेशन है कि भाई किस तरीके से नॉर्मली क्या क्या क्वेश्चंस आए, जिससे कि जो भी बच्चे देने जा रहे हैं उसमें क्या होगा, थोड़ा सा उनको हेल्प मिल जाएगा चीज़ों को रिकॉल करके जाने के लिए और चीज़ों को अपने हिसाब से चीज़ें को मैनेज करने के लिए, राइट। सो सबसे पहले जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि भाई इसमें 2 सेक्शन होते हैं, रीजनिंग सेक्शन और मैथ सेक्शन, ठीक है। दोनों को मिला के जो कंबाइंड टाइम मिलता है 45 मिनट्स मिलते हैं, राइट। एंड उसके बाद जो नॉर्मल जो चीज़ें आई हैं रीजनिंग सेक्शन में और मैथ सेक्शन में, मैं सेक्शन के हिसाब से मैं चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोनों में जो क्वेश्चन आए थे 40-40 क्वेश्चन दोनों में आए थे, और किस तरीके की चीज़ें इसमें देखी गई है वो चीज़ें मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा रखूंगा। तो जो भी कैंडिडेट्स पेपर देने जा रहे हैं, कल पेपर है जिनका, या फिर जो भी आने वाले दिनों में पेपर है, नेक्स्ट जितने भी शिफ्ट हैं उसमें पेपर होने वाले हैं उनके, सो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा जो मैं बोल रहा हूँ वो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं जो चीज़ें बोलने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होने वाली है, राइट। सो सबसे पहले मैं रीजनिंग सेक्शन से स्टार्ट करता हूँ कि रीजनिंग सेक्शन में जो सबसे पहले, इसमें देखो नॉर्मली मैं बताता हूँ 3 तो पजल आ गए थे। उसके बाद मैं बताऊँ किस तरीके से पजल, 3 पजल थे आपका। एक नॉर्मल जो था ऑर्डर रैंकिंग का चीज़ें था, तो मैं पजल बताता हूँ। सबसे पहले जो पजल था हमारा वो था जो डेजिग्नेशन वाले होते हैं ना, जैसे कि जो पोस्ट दिया रहता है उसके हिसाब से 7% थे, सिंगल वेरिएबल था, 5 क्वेश्चन उसके आए थे डेजिग्नेशन बेस्ड पजल से। एक पजल आया था स्क्वायर बेस्ड पजल, जिसमें 4% कॉर्नर पर बैठे हुए थे, 4% मिडिल साइड पे बैठे हुए थे, और इनवर्ड आउटवर्ड दोनों था, राइट। तो 5 क्वेश्चंस उसके हो गए थे। एक आपका हमारा नॉर्मल जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होता है वो आया था 5 नंबर का, ठीक है। फिर एक हमारा डेट बेस्ड पजल 2 होता है, जैसे मंथ दिए हुए थे और उस पर एक मंथ में 2 डेट्स होते हैं, राइट। सो उसके हिसाब से 8% थे, वो 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो आप देख सकते हो एक आपका जो था वो डेजिग्नेशन वाला 5 क्वेश्चन हो गया, स्क्वायर वाला 5 क्वेश्चन हो गया, और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 5 क्वेश्चन हो गया, एंड डे बेस्ड पजल हो गया 5 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन तो ये हो गए, राइट, 40 में से। उसके बाद जो हमारे पास आया था ब्लड रिलेशन 3 नंबर का था, इनइक्वालिटी 4 नंबर के थे, स्लॉग्स 3 नंबर के थे, ठीक है। उसके बाद आपका एक नॉर्मल ऑर्डर रैंकिंग का जो क्वेश्चन होता है वो भी था। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं मिसलिनियस क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चंस था। एक क्वेश्चन था ऑड वन ऑड निकालने का, एक क्वेश्चन था जो फॉरवर्ड बैकवर्ड तरीके से अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में से ABCD में कितने सेम उस पे आ रहे हैं, सो वो था। सो इस तरीके से कुछ चीजें देखी गई हैं बैंकिंग रीजनिंग सेक्शन में, राइट। और इस तरीके से अगर मैं बताऊं कुछ छूटा ना हो तो मैं आपको एक बार रिकॉल कर देता हूं। 4 पजल हो गए, लेकिन एक ऑर्डर रैंकिंग मिला के जो हो गए 4 पजल हो गए, राइट। देन उसके बाद मैं एक बार रिकॉल होता है, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक ब्लड रिलेशन हो गया, इनक्वालिटी हो गया, एंड द ऑर्डर रैंकिंग, एंड एक आपका चाइनीज कोडिंग था, कोडिंग डिकोडिंग भी आया था 5 नंबर का। तो 40 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो गए, राइट। देन उसके बाद अगर मैं मैथ्स की बात करूं कि, और थोड़ी सी ये भी मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से पेपर देखा गया इतना टफ नहीं है, सिंगल बेसिस पे, सिंगल वेरिएबल पे चीजें हो रही है और इजीली आप चीजें कर सकते थे, राइट। सो जितने भी मैं गुड अटेम्प्ट्स भी बताऊंगा कितने होने चाहिए थे एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से या एक टॉपर स्टूडेंट के हिसाब से, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी मैं मैथ सेक्शन की चीजें बता रहा हूँ कि क्या मैथ्स में क्या देखा गया। सो मैथ्स में 2 तो DI देखी गई है। एक DI जो आया था वो स्कूटर एंड केसेस के सोल्ड के ऊपर था, राइट, कि उनको बेचा जा रहा है, उसके हिसाब से एक DI थी, 5 क्वेश्चन उसके थे। एक DI जो आई थी वो आई थी, मैं जस्ट वेट, मैं रिकॉल कर लेता हूँ। ये DI थी
क्विजेस के ऊपर ABCDE लोग बैठ के कुछ क्विजेस हुए थे, उसके हिसाब से DI थे, 5 क्वेश्चन उसके थे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 5 नंबर का रॉन्ग नंबर सीरीज आ गया था। 14th नंबर का लेकिन इसमें जो है सिंप्लीफिकेशन जो आया है 14 नंबर का सिंप्लीफिकेशन है, जो कि बहुत ही स्कोरिंग होता है। और देखा जाए तो देखो 14 नंबर का स्कोर लाइक सिंप्लीफिकेशन हो गया, 11 नंबर का आपका अर्थमेटिक हो गया था। सो अब 14 का तो सिंप्लीफिकेशन, 11 का अर्थमेटिक, 25 नंबर तो ये हो गया। हमारे पास बचा 15 नंबर। 15 नंबर में आपका 5 नंबर का आपका रॉन्ग नंबर सीरीज आ गया था। 5 नंबर के एक DI आ गई थी जो स्कूटर वाली बेस्ड थी और सोल्व करने के लिए, और एक आपकी आ गई थी क्विजेस वाली 5 नंबर की। तो 40 क्वेश्चंस इस तरीके से इसमें हो गया मैथ्स में। तो देखा जाए कि अगर मैं ओवरऑल वो चीजें बताऊं कि भाई किस तरीके से पेपर लाइक रहा है, सो ज्यादा टफ नहीं रहा है। जो भी स्टूडेंट सीरियस स्टूडेंट होंगे, जो जिन्होंने तैयारी करी होगी, जिन्होंने मॉक दिया होगा, जिन्होंने इस पेपर को सीरियसली लिया होगा, सो इजिली वो लाइक 70+ अटेम्प्ट तो करके आए होंगे। क्योंकि देखो मैंने भी अपने चैनल पे जितने भी मॉक्स वगैरह मैंने दिए हैं, आप देख सकते हो, सेक्शनल मॉक भी मैंने दिए हैं और कंबाइंड मॉक भी दिए हैं। सो पेपर के हिसाब से चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती है। मैं ये नहीं कह सकता भाई कभी भी पेपर देने जाओ तो कभी भी प्री कंसीप्ट वो करके मत जाना कि भाई इतना कट ऑफ जाएगा, राइट। आपको हमेशा, अगर आप एक गुड स्टूडेंट हो तो आपको हमेशा अपने मेरिट के हिसाब से चीजों को जज करनी पड़ेगी कि भाई पेपर कैसा आया और उसके हिसाब से क्या कट ऑफ जाना चाहिए था। सो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो मैंने अपने YouTube चैनल पे जो मैंने वीडियोस अपलोड करा था, आप एक बार जाकर देख सकते हैं। सो मैं उसी बेसिस पे बोल रहा हूँ जिस तरीके से मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। एक सीरियस स्टूडेंट जो होता है, नॉर्मली रीजनिंग में देखा गया है, रीजनिंग में जितनी भी क्वेश्चन चीज़ें आई हैं, सो वो ईजिली स्टूडेंट को पता होता है कि हाँ ये चीज़ें आना है। और जो पजल था, पजल भी इतना टफ कोई नहीं था। आप अगर रैंक अगर आप डिजिग्नेशन वाला देखोगे वो भी इजी है। डिजिग्नेशन को कांस्टेंट रख के उसके हिसाब से जो कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से आप करते चले जाओ, वो हो जाता है। अगर सिंगल वेरिएबल है तो जल्दी हो जाता है, राइट। देन उसके बाद स्क्वायर बेस्ड में सबको पता है कि भाई नॉर्मली जो हम चीजें करते हैं तो उसमें नॉर्मली था कि 4% जो है मिडिल साइड में बैठेंगे, 4% कॉर्नर साइड में बैठेंगे, एंड इनवर्ट आउटवर्ट आता है। तो हम इस चीज से यूज टू हैं, तो पेपर में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम ऑर्डर रैंकिंग की बात करें तो वो भी चीजें इजी है। देन कोडिंग डिकोडिंग की बात करें वो भी हम कर रहे हैं। तो देखा जाए सारे स्लॉक्स, इनइक्वालिटी, मिसलिनियस क्वेश्चंस, तो ये चीजें देखी जाए तो बहुत यूज टू चीजें आई थी, तो आप इजिली कर सकते हो। और मेरे हिसाब से जो उसमें रीजनिंग में अटेम्प्ट्स होने चाहिए थे वो 40 आउट ऑफ 40 तो होने ही चाहिए थे, और नहीं तो 38+ तो एनी हाउ होने चाहिए था जिस तरीके से पेपर है। देन उसके बाद अगर मैथ्स की बात करें तो दो DI आपका अर्थमेटिक भी 11 नंबर का अर्थमेटिक था, जिसमें से चीज़ें अब नॉर्मली अगर देखा जाए बोर्ड स्ट्रीम एंड रेशियो बेस्ड, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको करना ही चाहिए था। एंड उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि किस तरीके सिंप्लीफिकेशन सभी लोग करते हैं, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो सब्जेक्ट टॉपिक है वो सिंप्लीफिकेशन है, सभी लोग उस पर टूटेंगे। तो नॉर्मल अगर किसी ने नहीं भी, उसमें भी अगर मैं देखूं तो नॉर्मल जितने भी स्टूडेंट हैं 75 या 70+ तो अटेम्प्ट्स एनी हाउ होना ही चाहिए इस पेपर में। और बस देखा जाए तो ओवरऑल जो पेपर का स्टेटस है ईजी टू मॉडरेट है, लाइक मॉडरेट ज़्यादा नहीं, इजी टू मॉडरेट ही है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे। सो जिन्होंने पेपर दे के आया है, अगर उन्हें वो ये वीडियो देखते हैं तो एक बार चीज़ों जो मैं उन्हें बताया है, अगर वो चीज़ें आपको लगती हैं कि हाँ सही है, सही इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, तो आप भी कमेंट सेक्शन में एक बार इन्फॉर्म कर देना। क्योंकि जितने भी कैंडिडेट्स नेक्स्ट जो पेपर देने जाने वाले हैं उनके लिए ये चीज़ें कहीं ना कहीं यूजफुल हो जाएगी एंड वो अपने पेपर के लिए तैयार रहेंगे, राइट। सो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं अपने चैनल पे जितने भी वीडियोस वगैरह मैं अपलोड करता हूँ वो सारे बैंकिंग से रिलेटेड है। सो जो भी स्टूडेंट अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए हो तो आप उस पर जाके हमारे चैनल के उस पर प्रोफाइल पे जाके, होम पेज पे जाके आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने चीज़ें अपने अपलोड करी है। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि कल मैंने क्या करा था, जितने भी मैंने मॉक आज तक अपने चैनल पे अपलोड करे, मैंने उन सबका एग्ज़ाम लाइक के हिसाब से, जैसे IBPS क्लर्क का प्रीलिम्स, IBPS क्लर्क का मेंस, SBI क्लर्क का मेंस, SBI क्लर्क का प्रीलिम्स, IBPS PO का या फिर SBI PO का, तो मैंने इन पेपरों के हिसाब से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है।
और मैंने उसमें जितने मैंने आज तक वीडियोस डाले हैं तो वो उसमें मैंने ऐड कर दिया है। तो जो भी स्टूडेंट अगर चाहते हैं वो देखने के लिए तो आप जाके देख सकते हो। बहुत ही सीरीज के हिसाब से, लाइक सीक्वेंस के हिसाब से वो मैनेज किया गया है। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, मैं अभी यूट्यूब पे इतना लाइक नया तो मैं पुराना तो हूँ नहीं, तो मैंने चीज़ों को स्टार्ट करा है और जिस तरीके से आप लोगों से प्यार मिलेगा मैं उस चीज़ों को कंटिन्यू करूँगा, राइट। सो अभी मैंने सभी पेपर के जितने भी पेपर आए थे सबका मैंने मॉक वगैरह अपलोड करा है, इन्फॉर्मेशन वगैरह उस पर अपलोड करी है। सो जिस तरीके से मुझे उस पर रिस्पॉन्स मिलेगा वो चीज़ें मैं उतनी ही करते जाऊँगा। सो अभी तो मैंने किसी में 4 मॉक है, 5 मॉक है, किसी में 2 मॉक है, किसी में 1 मॉक है, तो उसके हिसाब से मैंने करा है। जिस तरीके से स्टूडेंट की डिमांड थी मैंने उस तरीके से चीज़ें अपलोड करी है। सो बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग चैनल पे विजिट करते हो, आपको चीज़ें सही लगती है, जो मैंने मेहनत करा है वो अगर आपको फ्रूटफुल लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ शेयर करें जो कि बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, जिनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। सो आप उस चीज़ को कर सकते हो, उनको आप शेयर कर सकते हो और अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हो। बस यही कहना चाहूँगा। और जो भी एनालिसिस मैंने बताया है एक बार ध्यान से सुनना, कहीं ना कहीं आपको यूजफुल लगेगा वो, ठीक है। सो बस ये वीडियो को मैं यहीं वाइंड अप करता हूँ और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।